हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी 10 के सब्सक्राइबर की खुशी में। बहुत ही इजी मेथड है। इस तरीके से आप अगर केक बनाएंगे तो वो कभी फेल नहीं होगा। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में मैंने मैदा, चीनी, ऑयल, पानी डाल के घोल के रात भर के लिए इसको छोड़ दिया फूल जाए ताकि। उसके बाद सुबह मैं इसको एक बार फेंट के और मैं इसमें एक इनो का पैकेट डाल रही हूँ और अच्छे से हमें इसे घुमाते जाना है, अच्छे से मिक्स करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। इधर उधर डायरेक्शन ना करिएगा, बस एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसमें ग्लूटेन डेवलप होने लगा है। ऐसे छोटे छोटे से बबल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये बैटर तैयार है अब कुक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप केक टिन को ना हल्का सा गर्म करके ऑयल से ग्रीस करेंगे ना तो ये केक बिल्कुल भी बेस में नहीं चिपकेगा। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। उसके बाद अवन में मैंने इसको डाल दिया 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका अवन कितनी जल्दी चीज़ों को पकाता है, तो टाइम अपने हिसाब से देखिएगा। और ऐसे ना चेक कर लेना है आपको टूथपिक की मदद से कि एक भी लग तो नहीं रहा है ना बैटर। अगर नहीं लग रहा है, टूथपिक एकदम क्लियर आई है, तो मतलब केक का बेस तैयार हो गया है। अब ना क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट की क्रीम ली है और हम इसको एक अच्छे से बर्तन में निकाल लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये ना कि एक ही बार में आप ज़्यादा व्हिप करके रख लें तो वो वेस्ट हो जाता है। तो आपको जितनी ज़रूरत हो हिसाब से वेट करके या अंदाजे से ले लीजिए। और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने स्पैचुले की मदद से पहले फेंटा है और उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हिपिंग मशीन ली है, 1 स्पीड कर दिया है और इसको ना मैं फेंटते जा रही हूँ। अब मैं आपको इसकी पहचान बताऊँगी कि कब आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ, कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ। और अभी आप देख सकते हो थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो अभी आप देख सकते हो इस पर कैसे दिख रहे हैं ये, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है और ये दरदरा दिख रहा है। मतलब अब ये समय आ गया है, थोड़े बहुत पिक्स भी आ रहे हैं, एकदम नुकीले पिक्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। तो बस हम स्पीड एकदम हाई कर देंगे, हाई स्पीड पे इसको व्हिप करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से। इसको व्हिप करने में आपको मैक्सिमम समय लग सकता है 25 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए। यहाँ पे अच्छे से मैं इसको व्हिप करती जा रही हूँ। अभी मैंने एकदम फुल स्पीड रखा हुआ है और अच्छे से आपको चारों तरफ घुमा घुमा के व्हिप करना है ताकि ये जो क्रीम है ना अच्छे से व्हिप हो। अगर आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप होगी तो आपकी ना जो केक है वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बनेगी और वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी। तो क्रीम को व्हिप करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इस पर शाइनिंग आने लगी है और इस पर पिक्स कैसे आ रहे हैं, देख सकते हो आप। तो हमारी जो क्रीम है ना वो व्हिप होके तैयार हो गई है। और अब बस यही इसकी पहचान है कि हमारी क्रीम के जैसे छोटे छोटे पिक्स दिख रहे हैं ना, नुकीले नुकीले, इसी तरीके से इसकी पहचान है कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। और जो क्रीम लगा है व्हिपिंग मशीन में, उसको निकालने के लिए पहले ना आपको ऐसे व्हिप करते जाना है, मतलब मशीन को ऑन करके, और धीरे धीरे इसको ऊपर उठाते जाना है। उसके बाद एकदम क्लियर हो जाता है, ये क्रीम भी इसमें नहीं लगती है और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको इसको दिखा देती हूँ उल्टा करके, गिर नहीं रहा है, मतलब ये अच्छे से एकदम व्हिप हो गया है। अब हमारा जो केक का बेस था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको ना डिमोल्ड कर लेते हैं। डिमोल्ड करने के लिए आपको मेहनत करनी ही नहीं है, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया, हल्का सा गर्म करके ऑयल से ग्रीस करना है आपको। बस साइड साइड से मैंने थोड़ा सा चाकू लगाया और जैसे ही मैंने इसको पलटा और 2 थप्पड़ लगाए, आराम से निकल गया, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। और इसको मैंने दूसरे तरीके से बनाया है कि पहले ऑयल फिर चीनी मिक्स किया, ऐसे नहीं मैंने बनाया, एक ही साथ सभी चीज़ों को डाल के और रात भर फूलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया है। और उसके बाद लेयरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो 2 लेयर रखनी है 2 लेयर, 3 लेयर रखनी है 3 लेयर, ये केक की हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो इसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। और अब हम इस पर ना अपनी कलाकारियाँ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक शुगर सिरप बना लेना होगा, जिसमें आपको लेना है चीनी, पानी हल्का सा गर्म कर लीजिए और अच्छे से केक के बेस पे लगा दीजिए। और उसके बाद आपको इस पे लगाना है क्रीम, और क्रीम को अच्छी मात्रा में लगाना है। आप इसमें फ्लेवर भी दे सकते हैं, अनानास का या चॉकलेट का, जिस भी फ्लेवर में आप इसे बनाना चाहते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत चॉकलेट चिप्स और उसके बाद फिर सेकेंड वाली लेयर, इसके ऊपर भी शुगर सिरप। सेम मेथड करना है आपको, बार बार रिपीट। और उसके बाद जितनी लेयर्स हों उस हिसाब से अपर लेयर पे आपको चॉकलेट चिप्स नहीं लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा दी है और अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले क्रम कोटिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल कोटिंग करेंगे। तो मैं घर के लिए जब केक बनाती हूँ तो क्रम कोटिंग पे ही मैं पूरा निपटा देती हूँ। क्या झूठ मूठ का मेहनत करना और क्रीम को वेस्ट करना, खाना ही ना है।
लेकिन खाना है तो अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन ये तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अच्छे से मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब थोड़ा-सा पिघलने लगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसको मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्रम्ब कोटिंग पे ही मैं रहने देती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट किया। डार्क चॉकलेट है, एकदम गाढ़ा-सा, इसमें कुछ भी मैंने नहीं मिलाया। और उसके बाद केक के ऊपर मैंने लगा दिया। और ये जैसे हम आइसक्रीम खरीद के खाते हैं ना, चॉकलेट वाली चॉकलेट बार, एकदम सेम तरीके से ये वाला केक वैसे ही लग रहा था। एकदम थिक वाला इस पे ना चॉकलेट गिरा था, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। चारों तरफ अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है और फिर से थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने दिया। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम बच गई थी ना, उसमें मैंने ये चॉकलेट वाला बैटर को मिला दिया। और उसी बर्तन में अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको ना थोड़े बहुत डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा ही बन गया, तो इसको फिर से मैंने हटाया और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े से फ्लावर बनाए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी बनाना है ताकि थोड़ा सा केक सुंदर दिखे। अगर घर पे भी बना रहे हैं तो सुंदर केक होता है तो अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टेस्टी नहीं होगा, तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये केक। और केक का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और टेस्टी बना था। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको केक बनाने नहीं आता तो भी आप इसे बना लेंगे। और जो क्रीम बच गई थी तो मैंने बेस में थोड़े बहुत डिज़ाइंस बना दिए स्टार वाले। और उसके बाद आप देख सकते हो हमारा केक बहुत ही शानदार तरीके से बन के तैयार है। तो ये है 10 के स्पेशल केक। आई एम टू मच एक्साइटेड कि मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करूं, और मैंने पहले ही सोच रखा था कि केक तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आप सबको ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और सजेस्ट भी करते रहें कि मुझे और क्या बदलाव लाना चाहिए। और ये केक की रेसिपी आपको सच में कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट थी। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घर पे इस तरीके से केक बनाएं, केक बनाना इतना सिंपल कार्य है कि मैं तो ऐसे घूमते फिरते बना लेती हूँ। और अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हैं तो आप भी ज़रूर बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये केक की रेसिपी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।